वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई शक नहीं कि करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ये दावा करते हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर ये कैसा। आज हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऐसी करप्शन की स्टोरी देते हैं कि जिसके बाद हम चैलेंज करते हैं हुकूमत पंजाब से कि क्या वो इस पर एक्शन करेंगे या सर। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। स्टोरी ये होती है कि जनाब 3 असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो 94 पटवारियों की भर्ती के टेस्ट करते हैं। उनके टेस्ट ले लिए जाते हैं और उसके बाद उन 94 पटवारियों को पास भी कर दिया जाता है। सही। ये है नारोवाल, शकरगढ़, पसरूर, सियालकोट, ये सारा उस साइड पे है। अब उनको करने के बाद वहाँ पर बाकायदा एक डिप्टी कमिश्नर जो है नबीला इरफान, उनके पास 3 एसी ज़फरवाल इरफान मार्टन, एसी नारोवाल हसन नज़ीर और उस्मान अकरम एसी शकरगढ़ जाते हैं। वो जाके उन्हें कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट सारे चल रहे हैं। वो जाके कहते हैं जनाब ये लिस्ट है 94 पटवारियों की, इन्होंने टेस्ट पास कर लिया जनाब, इनके इंटरव्यू ले, इन्हें फौरी तौर पे लगा दें फलाने के साथ। उन्होंने बाकायदा तगड़े सियासतदानों के नाम लेते हैं कि इन सियासतदानों की सिफारिश भी है और अगर आप फौरी नहीं करेंगी डीसी साहिबा तो फिर आप नहीं रहेंगी। वो डीसी साहिबा अभी नई वहाँ पे लगी हैं और उन्हें नबीला इरफान ने वो देखा। सारा देखने के बाद जब उन्होंने जायज़ा लिया तो जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ऊपर हाई ऑफिशियल से बात की कि मुझे इसमें कोई गड़बड़ लग रही है और ये 3 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं और सियासी लोगों के नाम भी ले रहे हैं। जिसके बाद एक ऑर्डर आया है कि इनके लोगों के दोबारा टेस्ट ले पटवारियों के। अब कैप्शन देखें ज़रा जनाब, उन 94 पटवारियों में से को जब दोबारा टेस्ट लिए गए, इम्तिहान लिया गया, उनमें से 77 पटवारी फेल निकले। 77 पटवारी फेल हो गए। 70 पटवारी। किस्मत भी तो हो सकती है। देखें पता चला कि जनाब फी पटवारी जो है वो 15 से 20 लाख रुपया दे के पास हुआ था। 15 से 20 लाख। अब ये अगर ये 94 पटवारी लग जाते तो गरीबों की जमीनें, सरकारी जमीनें, कब्जा माफिया, सब कुछ होना था, उसके साथ होना था। इतना बड़ा ये लिस्ट आप देखें, जो मैं लिस्ट सामने चला रहा, हम अपने उस पर स्क्रीन पे चला रहे हैं। ये वो पटवारी हैं जिनको पहले पास किया गया। उसके बाद इन पटवारियों को जब दोबारा टेस्ट लिया जाता है तो ये पटवारी फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद क्या होता है, जब लिस्ट ना इनको फारिग कर दिया जाता है तो फिर तगड़ी सिफारिशें आती हैं और कही जाता है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान आप तो फारिग हैं, आपने ये क्या कर दिया, यहाँ तो आप अपना हिस्सा ले लें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के फौरी बाद तीनों जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्हें वहाँ से तब्दील कर दिया जाता है। तब्दील करने के बाद जब वहाँ पे अब इंक्वायरियाँ शुरू होती हैं तो बड़ी खौफनाक नतीजे सामने आते हैं कि आज से पहले भी ये होता रहा है और इस तब्दीली सरकार में ये अगर डीसी मान जाती तो इससे भी ज़्यादा होना था। अब ये वो लेटर मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये हैं वो लिस्टें जो पास तो हो गए पहले पैसे दे के, उसके बाद ये फेल हो गए। और अब एक और चीज़ है, तो इनमें से बहुत से लोग वो हैं जिनकी डिग्रियां भी जाली हैं। ये भी आपको एक बड़ी। तो इस तब्दीली सरकार में जिसकी मैं भी हमायत करता था, कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि ये करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन इस करप्शन पे क्या ये जिन लोगों ने इनको पास किया उनको अब जेल के अंदर नहीं होना चाहिए था? और इन 77 लोगों को जिन्होंने पैसे दिए इनको भी जेल के अंदर नहीं होना चाहिए? गया किसकी जेब में? यार देखें वहाँ पे देखें, ये तकसीम एक जगह नहीं होती, तकसीम कई जगह पे हुई। तकसीम होने के बाद बहुत कुछ हुआ। वो तो क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि वो तो कह रहे थे जनाब कि आप इस तरह करें कि आप हमसे ले लें पैसे। मतलब आप अंदाजा लगाएं, नारोवाल में 26, जफरवाल 44, शकरगढ़ 24, 94 टोटल थे। अब इसमें जब आप देखते हैं जो फेल हुए हैं तो आप उनकी तादाद देखें तो आपको हंसी आएगी कि इसमें क्या हुआ। अब देखें उन नारोवाल में 28 से 6 पास हुए, 22 फेल। सही। जफरवाल में 42 से हुकाम को सोचना होगा कि नाक तले क्या होता रहा। जब डिप्टी कमिश्नर लोग झांसा दे सकते हैं, धमका सकते हैं, तो फिर आम फर्द की हालत क्या होगी।